है, बस गंदगी वाला चीज नहीं। हम तो कहते हैं भाई जब हर चीज अंदर अलाउ है, बस आपका पहुंच होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा और पहुंच है ना, तो जेल और बाहर में कोई खास फर्क नहीं समझ में आएगा। ऐसे नॉर्मल वालों के लिए सारे नियम कानून है। अब मिलने का मतलब ये नहीं कि डेली डेली मिलने जा रहे हैं, हफ्ते में आपको 3 बार ही मिलने दिया जाएगा। और बड़ा अपराधी है तो 2 बार, कई को तो हफ्ता में 1 बार अलाउ करता है। अब कुछ ऐसे भी अपराधी रहते हैं बहुत खतरनाक, उनको अलाउ ही नहीं करता है मिलने। तो ऑन एन एवरेज आप हफ्ते में 3 बार किसी जाके मिल सकते हैं। 15 से 20 रुपए की आपको रसीद लगेगी मिलने के लिए। जेल के अंदर स्टडी रूम होता है, वहां जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी तो इतना अच्छा होता है कि उतना अच्छा इसे आपको नॉर्मल लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। आप वहां से अंदर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। इग्नू से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आपका एग्जाम वगैरह भी होगा, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो आप बाहर में पढ़ाई नहीं किया मार काट करके अंदर जाएगा, लेकिन हाँ, हम उसमें पढ़ते हुए भी देखें। जेल के अंदर हर एक कैदी को खुद ही काम करना होता है, क्योंकि अंदर सिपाही कम रहते हैं। मार धार करिएगा, खूब पिटा जाइएगा ना, तो आगे छोड़ा देंगे सब। अंदर शांति से रहना चाहिए। अंदर भी, जेल के अंदर भी ना ग्रुप होता है, वो उसके ग्रुप का है, वो उसके ग्रुप का है। अगर आपको ज्यादा दिन तक रहना है तो ग्रुपबाजी समझ जाइएगा, नहीं तो कुटा के आएंगे। उसमें क्या होता है, माली का काम होता है। जो जेल का कैंपस बहुत बड़ा होता है, जेल छोटा छोटा नहीं होता। अंदर जाएंगे तो एक दूसरे दुनिया है। वहाँ अंदर सब्जी वगैरह बोई गई रहती है, यही सब्जी आपको बनाने के लिए आ जाती है। कुछ अलग से भी सब्जियां वगैरह आती हैं, तो इसमें भी काम कर सकते हैं। कुक वाला, खाना बनाने वाले में भी काम कर सकते हैं। सबसे टफ यही काम होता है, सबके लिए खाना बनाओ, वो भी टाइम से बनाओ। यहाँ पर इसके अंदर कुछ फैक्ट्रियां भी होती हैं, जहाँ पे आपको सोफा बनाने के लिए आता है, कपड़े सिलने के लिए भी दे दिए जाते हैं सब। और जो होली में जो गुलाल लगाते हैं अबीर, वो भी इसके अंदर पीस के बनाना रहता है। कई सारे काम होते हैं, लेकिन ये जो काम वाला डिपार्टमेंट है ना, फैक्ट्री वाला डिपार्टमेंट, ये उसी को दिया जाएगा जिसको कोर्ट ने सजा सुना दिया है। लेकिन अगर कोर्ट ने आपको सजा नहीं सुनाया, अभी आप पर मुकदमा ही चल रहा है, तो इस पे नहीं देंगे सब आपको। ये सब हल्का हल्का काम कराएंगे सब। इस काम के बदले आपको पर डे का 20 रुपया मिलता है, यानी महीने के आपको टोटल 600 रुपया मिलने वाले हैं। आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करिएगा तो बदले में आपको एक बार पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा पर मंथ नहीं लगता है, एक बार जाइएगा तो जेलर पूछेगा काम कीजिएगा कि पैसा दीजिएगा। तो जो पैसा देते हैं उसे हाथा कहा जाता है। अब ये जो हाथा का अमाउंट होता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग जेल पे, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही बार इस हाथा को देना रहता है। लेकिन अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहता है। कोशिश कीजिएगा आप लोग, अगर बाय द वे गलती से चले, देखिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं बम फोड़े थे लोग। हम लोग का भी क्या था भाई, स्टूडेंट्स की मांग कर रहे थे लोग, उठा के डाल दिया उसमें, तो काम का आप कर सकते हैं उसमें। तो ये सब काम थोड़ा सा इजी रहता है। काम का बदले फायदा क्या होता है कि आपको खाना अनलिमिटेड मिलेगा, आप जितना खाना चाहे खा सकते हैं। और खाने की थोड़ी सी कैटेगरी थोड़ी आपकी अच्छी कर दी जाती है। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको खाना गिन के मिलेगा, 4 रोटी 6 रोटी 1 घंटे का होता है। ऐसा नहीं है, पहले अंग्रेजों के समय होता होगा ये, लेकिन अभी के समय में जो जेल का कानून है वो एक, जैसे आपके लिए 24 घंटे का एक दिन होता है, वैसे जेल में भी होता है। अब कुछ लोग कहते हैं किसी को 10 साल की सजा हुई तो 5 साल में आ जाएगा, ऐसा फिल्मों में भी होता था पहले का ही तब। लेकिन अभी के समय में अगर आपको 10 साल की सजा हुई तो 10 साल बाद निकलेंगे, यानी आपके लिए भी दिन जो है वो 24 घंटे का ही है। और दूसरा, कुछ लोग को लगता है कि उम्र कैद में आदमी 14 साल में छूट जाता है। देखिए, उम्र कैद का मतलब होता है कि आपको जिंदगी भर जेल रहना है, आजीवन कारावास रहना है। ये 14 साल की बात क्या है कि जज ने अगर आपको सुना दिया कि आपको उम्र कैद की सजा है, तो संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत तथा अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत जो है, ये उम्र कैद को 14 साल से पहले नहीं माफ कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 14 साल जेल बिता देते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक किसी को समाज से अलग कर दीजिएगा तो नॉर्मल व्यक्ति जो छोटा मोटा गुंडा है उसका बाकी सबसे संपर्क टूट जाता है, तो उसे माफ कर दिया जाता है। तो जनरली 14 साल में छूट जाते हैं। वो छूटते नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति या राज्यपाल माफ कर देते हैं कि चलो यार गलती, बहुत बार तो